आफ्टरनून एवरीवन। आज जो है हम लोग कुछ क्लास में जो है कि आपका ऑफलाइन क्लास चला है, जबकि एक क्लास में जो है ऑफलाइन नहीं हो पाया साइंस का, तो हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लास जो है कि वहाँ पर करेंगे। इस वीडियो से आप ओवरऑल बोले तो वीडियो से देख करके आप थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है। अभी सारे क्लास में हम एक ही चीज़ करा रहे हैं। चैप्टर 5 आपको हम ऑनलाइन में पूरा पढ़ा चुके थे, चैप्टर 4 भी हम पूरा पढ़ा चुके थे, क्वेश्चन आंसर भी हम चैप्टर 4 का करवाए थे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है कि इस चीज़ को कर ही नहीं पाए, वीडियो को उन्होंने नहीं देखा, कुछ ने देखा तो जो है कि वो जो है कि आपका उसको कॉपी में लिख नहीं पाए। तो ये नहीं आपको करना है, कॉपी में आपको फिर से लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग जो है कि आज कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, बस चैप्टर 5 का हम आपको रिवाइज करा रहे हैं फिर से, ठीक है। हम फिर से ऑफलाइन जब क्लास शुरू होगा तो फिर से हम करवाएंगे उसमें, लेकिन आप इसको जो है कि वीडियो को देख करके कॉपी में जो है आप डेफिनेटली लिखिएगा जरूर, ठीक ना। ऐसा नहीं कि वीडियो देखिए और आपने लिखा नहीं, ठीक है। तो जो हम और क्लास में करवाए हैं आज, वही चीज़ आपके क्लास में जो है कि वीडियो के तौर पे हम जो है कि आपको वही चीज़ को हम प्रोवाइड कराएंगे, तो आप देखिएगा, ठीक है। ये पहले भी आपको वीडियो में ये करवा चुके, बट फिर से हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं, इसलिए इसको हम करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप पॉइंट लिखाए थे वायलिन का। वायलिन क्या होता है? तो द प्रोसेस by which liquid changes into water या changes into gas. The process by which liquid changes into gas called boiling, ठीक है। मतलब ये है, बॉइलिंग में आप ये कर सकते हैं कि जब कभी भी हम लिक्विड को लिक्विड के तौर पर मान लीजिए हम वाटर लेते हैं, तो जब कभी भी वाटर को हम हीट करते हैं, जब उसको क्या किया जाता है, हीट प्रोवाइड कराया जाता है, हीट जब उसको देते हैं तो उस वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत तेजी से मूवमेंट करने लगता है। क्या करने लगता है? बहुत तेजी से मूवमेंट करने लगता है, और मूवमेंट करते करते उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, वो पूरे तरीके से ब्रेक हो जाता है, और जो है कि वह आपका गैस में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहा जाता है। तो बॉइलिंग में जितने भी चीज इन्वॉल्व है, लिक्विड को गर्म करना, गर्म होने पर उसके जो बीच का जो फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में, वो पूरे तरीके से ब्रेक हो जाना, और फोर्स के ब्रेक होने के बाद जो है उसका वाटर वेपर में, गैस में चेंज हो जाना, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। आगे आपका एक पॉइंट लिखवाए थे, बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसेशन। बॉइलिंग पॉइंट पहले देख लीजिए। पहले बॉइलिंग पॉइंट को देख लीजिए, उसके बाद में कंडेंसेशन को देखेंगे। इसका डिफाइन लिख सकते हैं that temperature at which that temperature at which
into water vapor। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर में बेसिकली हम लोग क्या चीज का बात करते हैं, तो टेम्परेचर का बात करते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर जब लिक्विड को रखा जाए तो वह लिक्विड जो है वह वाटर वेपर में चेंज होना शुरू कर देता है। उस टेम्परेचर को हम लोग जो है उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड आपका क्या कर देता है, मतलब दूसरे स्टेट में चेंज होना शुरू कर देता है, गैस में चेंज होना शुरू कर देता है, तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कर देते हैं, उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। जो प्योर वाटर होता है उसके लिए जो ये टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस जो है आपका माना जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज को डिजॉल्व कर देते हैं, कोई चीज मिक्स कर देते हैं, ठीक है, जैसे सॉल्ट मिला दे, शुगर मिला दे उस वाटर के अंदर, तो उसका जो अब बॉइलिंग पॉइंट होता है वह आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब तक वह वाटर प्योर फॉर्म में है तब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसमें इम्प्यूरिटीज को डिजॉल्व करेंगे तो इम्प्यूरिटीज को डिजॉल्व करने में क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है, सब चीज उसका बदल जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो बॉइलिंग में हम लोग क्या चीज का बात करते हैं, टेम्परेचर का, कि किस टेम्परेचर पर, कितना टेम्परेचर पर आखिर वह लिक्विड जो है वह वाटर वेपर में चेंज हुआ। तो वो जो टेम्परेचर होता है वही उस लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है, तो कंडेंसेशन में आप क्या कर सकते हैं, द प्रोसेस by which water vapor change into liquid called condensation। ठीक है, तो जब कभी भी आपका वाटर वेपर जो होता है जब वह लिक्विड में चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस को, मतलब कि वाटर से लिक्विड में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है जिसमें हम उस लिक्विड को वाटर वेपर को कूल करते हैं और वह लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग जो है कंडेंसेशन करते हैं। आप जो है कि कभी देखे होंगे कंडेंसेशन प्रोसेस को देखे होंगे, जैसे आप फ्रिज से वाटर बॉटल को निकालते हैं, पानी का बॉटल फ्रिज से निकालते हैं और उसको जब कहीं आप बाहर रखते हैं तो कुछ टाइम बाद आप क्या देखते हैं कि उस बॉटल के सरफेस पे जो है बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट आ जाता है। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट उसके सरफेस पे जो है कि बहुत सारा आ जाता है। तो इसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन होता है कंडेंसेशन। कैसे, तो देखिए, जब आप बॉटल को फ्रिज से बाहर निकाले तो वो बॉटल क्या था, बहुत ज्यादा कोल्ड था, बहुत ज्यादा ठंडा था, और जब उस बॉटल को आप बाहर रखें तो उस बॉटल के चारों तरफ तो एयर है और उस एयर में जो है कि वाटर वेपर है, ये तो आप जानते हैं, तो एयर में वाटर वेपर मिला हुआ है। तो वह वाटर वेपर जब कोल्ड वाटर बॉटल के से स्ट्राइक किया या उसके कांटेक्ट में गया तो वह वाटर वेपर क्या हो गया, कोल्ड
इसलिए आप वाटर बॉटल के ऊपर जो है कि वाटर ड्रॉपलेट को देखते हैं। रीजन क्या था? क्योंकि वाटर बॉटल कोल्ड था, बहुत ज्यादा कूल था, बहुत ज्यादा ठंडा था, और चारों तरफ एयर में जो है वाटर वेपर है, और वाटर वेपर जब उससे टकराया, उस बॉटल के कांटेक्ट में गया, तो वह वाटर वेपर कूल हो गया, और कूल होकर के वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो गया, और उस वाटर बॉटल के सरफेस के ऊपर आप वाटर ड्रॉपलेट को आप देख पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो है कि क्विक चेक है। तो 4 क्वेश्चन क्विक चेक में है, उसको आप देखिए, हम समझाएंगे और फिर उसको आप नोट डाउन कीजिए। बस यही आपका लास्ट रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्विक चेक है वह बेस्ड ऑन ट्रू फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है क्विक चेक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है a gas change to a liquid, a gas change to a liquid by boiling। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि a gas change to a liquid by boiling। क्या हम गैस को अगर बॉयल कर दें और ज्यादा गैस को गर्म कर दें तो क्या वह वाटर में चेंज हो जाएगा? क्या वह लिक्विड में चेंज हो जाएगा? क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो ये तो सही स्टेटमेंट नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन था कि गैस चेंज टू अ लिक्विड बाय बॉइलिंग। क्या गैस को बॉयल करने से वह लिक्विड में चेंज होगा? तो नहीं होगा। तो फिर कैसे चेंज होगा? तो जब कभी भी हम गैस को कूल करेंगे, क्या करेंगे? कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो जाकर के वह आपका लिक्विड में चेंज होगा। गैस को जो है बॉयल करने से वह लिक्विड स्टेट में नहीं चेंज होता है। क्या चीज करने से होता है? उस गैस को कूल करने से, ठंडा करने से जो है कि वह आपका लिक्विड स्टेट में आता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन होगा, देखिएगा, वाटर वेपर cannot be converted water vapor cannot be converted into water। क्वेश्चन ये है कि वाटर वेपर cannot be converted into water। क्या हम लोग जो है कि वाटर वेपर को क्या वाटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? क्या वाटर वेपर को क्या वाटर में क्या हम चेंज नहीं कर सकते हैं? तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। हम कर सकते हैं, वाटर वेपर को हम तो वाटर में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो जब कभी भी वाटर वेपर को हम कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तो वह आपका वाटर वेपर जो होगा वह वाटर के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यह आपका स्टेटमेंट जो था वह फॉल्स के अंदर होगा। वाटर वेपर जो होगा वह वाटर में चेंज होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, द टेम्परेचर ऑफ वाटर decreases
वाटर को, तो क्या उस वाटर का जो टेम्परेचर होगा, क्या वह टेम्परेचर कम हो जाएगा, या हीट दीजिएगा, गर्मी दीजिएगा तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा? तो टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा ना। जब पानी को गर्म कीजिएगा तो पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है। The particles in water, the particles in water start moving apart when it changes from ice to water. From ice to water. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब कभी भी आप आइस को वाटर में चेंज कीजिएगा, जब कभी भी आप आइस को वाटर में चेंज कीजिएगा, तो क्या वाटर का जो पार्टिकल्स होगा, क्या वह पार्टिकल मूव करेगा? तो ये तो ट्रू है, ये सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आपको क्या बताए थे? आपको बताए थे कि जब मटेरियल सॉलिड स्टेट में होता है, कोई मैटर जो है सॉलिड स्टेट में होता है, तो उसका पार्टिकल क्या होता है? बहुत ज्यादा क्लोज होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा क्लोज होता है। और बहुत ज्यादा क्लोज होता है, इसका रीजन ये है कि ये सारे पार्टिकल जो होते हैं ना, वह एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स को हम लोग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, मींस इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो सारे पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगाते हैं, जिस कारण वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है, पकड़ करके रखता है, एक दूसरे को अपने से दूर जाने ही नहीं देता है। इसलिए सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही सॉलिड को आप क्या कीजिए? हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए सॉलिड को। अब सॉलिड को जब आप गर्म किए तो वो तो लिक्विड में चेंज हो गया, और लिक्विड में चेंज हुआ तो क्या हुआ? इसको जैसे ही आप हीट दिए इस पार्टिकल को, तो पार्टिकल क्या किया? उस हीट को गेन किया, और हीट को गेन करके यह अपने पोजीशन पर मूवमेंट करने लगा, और मूवमेंट करते हुए क्या हुआ कि इसका जो फोर्स था, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स दो पार्टिकल के बीच में, वह ब्रेक हो गया। और जैसे ही फोर्स ब्रेक हुआ तो ये पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूर चले गए, और जब पार्टिकल दूर चले गए तो ये जो है आपका लिक्विड में चेंज हो गया। और जब ये लिक्विड में चेंज हो गया तो क्या ये पार्टिकल जब दूरी पे चला गया, लिक्विड में चेंज हो गया, तो क्या ये आसानी से मूव नहीं कर सकता है? ये आसानी से मूव कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वह काफी वीक हो चुका है, काफी कमजोर हो चुका है। क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है, जब पार्टिकल क्लोज होता है, नजदीक होता है, तो ही इंटरमोलिक्यूलर फोर्स काम करता है। इसलिए वहां वीक हो चुका है वह फोर्स। इसलिए क्या होगा? जो है लिक्विड आपका फ्लो करेगा, लिक्विड का पार्टिकल क्या होगा? वह फ्लो करेगा। ठीक है, तो आज के लिए जो है कि इतना हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है कि फिर से नया क्लास में पढ़ेंगे। इतना ही सारे क्लास में कराया गया, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।